प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। शमूएल द्वारा राजा होने के लिए साउल का अभिषेक। 26वां। सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूँगा। तब साउल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। 27वां। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। ब्रैकेट ओपन। वह आगे बढ़ गया, ब्रैकेट क्लोज। परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। 10वां। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 1 शमूएल 9:21-10:11 अभिषेक किया है। दूसरा, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्स में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण पुरता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। तीसरा, फिर वहां से आगे बढ़कर तब जब तू ताबोर के बाजबुज के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। 3 में से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। चौथा, वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। 5वां, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और बीड़ा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। 6, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और परंतु परिवर्तित होकर और ही मनुष्य को जाएगा। 7वां, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। 8वां, और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी वाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या क्या करना है। 9वां, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। 10वां, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। 11वां, जब उन सबों ने जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 1 शमूएल 10:12-11.3 जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीस के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या साउल भी नबियों में का है? 12वां, वहाँ के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका पाप कौन है? इस पर क्या कहावत चलने लगी, क्या साउल भी नबियों में का है? 13वां, जब वह साउल की नबियों में का है। 13वां, जब वह नबूवत कर चुका तब उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। 14वां, तब साउल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती तब शमूएल के पास गए। 15वां, साउल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। 16वां, साउल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गईं, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन। मेरी गलतियों को क्षमा करना और मेरे पापा को क्षमा करना, आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करना। जय प्रभु यीशु। आमीन।